गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल अप्रोच देखी कि कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सेम न्यूमेरिकल को स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितने भी तरीके हो, बट आंसर इज द सेम। आंसर आपका सेम आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था आपसे। वो न्यूमेरिकल था लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस किया था। वो न्यूमेरिकल दिस इज 2 ohm एंड दिस वन इज 4 ohm एंड दिस वन इज 5 ohm एंड दिस इज द पॉइंट, ये ए पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये दिस इज द 3 ohm। इसके बाद जो रेजिस्टेंस था दैट इज द 7 ohm एंड नाउ दिस इज द पॉइंट बी। हियर यू वांट टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी यूजिंग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका आंसर आपको बताया था। दैट इज द क्या आंसर आया था, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.42 या 3.43, both are same. So answer of this question is 3.43 ohm resistance across RAB. So when आपने क्या किया था, इस डेल्टा को 254 इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था, या फिर आपने क्या किया था 357 वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। तो here you place the equivalent star in place of this delta। या तो इस अप्रोच से चले थे, हमने इस तरफ से सॉल्व किया था, या तो हमने सॉल्व किया था ऐसे कि ये वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया, तब भी आंसर 3.43 आया था। या फिर इस वाले डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट कर लिया था, तब आंसर मेरा यही आया था। बट नाउ हम यहाँ पर एक दूसरी अप्रोच लेके चलते हैं। हम बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे करता है कि उसको वो डेल्टा से सॉल्व नहीं करता, वो स्टार से सॉल्व करता है, तो वो बोलेगा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये इसको हमने पॉइंट मान लिया सी, और ये डी। तो इस फिगर को अगर हम इस तरह से बना लें कि हमने बोला कि ये ए है, ये हमारे पास दिस वन इज 2 ohm and this one is 5 ohm and this one is 3 ohm। so this point is C and this point is, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, this point is D point और this is A point and this one is B point। okay, so कोई ये कहता है, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि 253 मेक्स अ स्टार, मतलब 253 मिल करके एक स्टार बना रहे हैं। 253 अगर मिल करके एक स्टार बना रहे हैं, मतलब कैसे बनाएगा स्टार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है। तो इसमें ये पॉइंट कनेक्टेड है ए पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है बी पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है डी पॉइंट से, और ये पॉइंट है हमारे पास सी। तो ये हमारा स्टार बन रहा है। अब स्टार बन रहा है तो कन्वर्ट दिस स्टार इनटू अ डेल्टा। और कोई कहता है कि सर आपको ये स्टार दिख रहा है, सी को न्यूट्रल मानते हुए स्टार दिख रहा है। कोई कहता है सर हमको दिख रहा है 475 स्टार बना रहे हैं। तो 475 अगर स्टार बना रहे हैं तो फिगर होगा मेरे पास, this is the 5, this one is the 4, this one is the 4 and this one is a 6। मतलब अगर कोई कहता है डी पॉइंट को न्यूट्रल मानते हुए ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारे पास सी है। कोई कहता है सर इसको हम या तो इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करें या इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है, मतलब ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें या फिर इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, तो आंसर मेरा सेम आएगा। तो ये अप्रोच फर्स्ट है मेरी, ये अप्रोच सेकंड है। सेकंड अप्रोच है, ये सेकंड अप्रोच है, ये फर्स्ट अप्रोच है। इसमें हमने क्या किया है,
5, 4 and 7 makes a star, makes a star, and put delta, put equivalent delta, put equivalent delta, replacing star, equivalent delta in place of स्टार। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस अप्रोच में हमने क्या किया है, यहाँ पे इस अप्रोच में हमने क्या किया हुआ है, इस अप्रोच में हमने क्या किया, ये फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या है, इसमें हमने बोला कि 2, 5 and 3 makes star, so replacing star by equivalent delta, कैसे? अब आपको ये इसका फार्मूला याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टार है, तो ये स्टार है हमारे पास, ये स्टार है, स्टार का अगर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फार्मूले होते हैं, स्टार को अगर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फार्मूले होते हैं, हमने बोला कि इसका ये डेल्टा है, ये डेल्टा है आपका, इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टार पैरामीटर क्या है, RAN, दिस इज RBN, दिस इज RCN। कैसे हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये पॉइंट N है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। A to N के बीच का रेजिस्टेंस को RN बोला, B से N के बीच के रेजिस्टेंस को BN बोला, C से N के बीच के रेजिस्टेंस को CN बोला। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंट डेल्टा लगाना है इन प्लेस ऑफ स्टार। तो ये वैल्यू जो होगी A to B के बीच का रेजिस्टेंस होगा RAB, ये वैल्यू क्या होगी RB to C, और ये वैल्यू क्या होगी RC to A। हमने फार्मूला आपको बताया था कि RAB क्या होता है, व्हाट इज RAB, RAB क्या होता है, RAB इज, कैसे लिखते हैं, इसका जो बैक वाला रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब RCN से डिवाइड कर दीजिए इसको, और जो स्टार वाले रेजिस्टेंस है उनके पेयर में मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन लिख लीजिए। तो RAN का मल्टीप्लीकेशन RBN से होगा, एंड प्लस BN का मल्टीप्लीकेशन CN से होगा, और CN का मल्टीप्लीकेशन AN से होगा। ठीक है, इसी तरह से RBC लिख लीजिए। RBC में किससे डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड किससे करेंगे, BC में किससे डिवाइड करेंगे, RAN से डिवाइड करेंगे, RAN से हमने डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर में चीजें सेम रहेंगी, मतलब AN BN का प्रोडक्ट प्लस BN और CN का प्रोडक्ट प्लस CN और AN का प्रोडक्ट। ठीक है, RBC RCA की बात करते हैं। RCA में किससे डिवाइड करेंगे, RCA में RBN से डिवाइड करेंगे, RBN से हमने डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर में चीजें वही रहेंगी सेम, RAN RBN प्लस RBN प्लस इंटू RCN प्लस RCN इंटू RAN। सो अब इसका आप इस स्टार को अगर इस अप्रोच से चलते हैं हम, तो इस स्टार को हम इस अप्रोच से चल रहे हैं, इस अप्रोच से चल रहे हैं, मतलब इस स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक A to D के बीच में रेजिस्टेंस आएगा, ये लगा दिया, और दूसरा D to B के बीच का रेजिस्टेंस आएगा, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है आपका वो A to B के बीच में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसके बैक का रेजिस्टेंस क्या है 2, इसके बैक का रेजिस्टेंस है 2, तो 2 लिख लिया, ये इसके बैक का रेजिस्टेंस है इस, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इनके प्रोडक्ट 3 into 5 का प्रोडक्ट, 3 into 5 प्लस 5 into 2, 5 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 2 into 3। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 15 प्लस 10 प्लस 6, सो 10 6 16 16 15 31, दिस इज 31/2। इसकी बात करते हैं तो इसमें इसके बैक का रेजिस्टेंस क्या, दैट इज 3, इसके बैक का रेजिस्टेंस 3 है,
ओके, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 16, 3 इंटू 5 दैट इज 15. सो दिस वन इज 31. सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बैक का रेजिस्टेंस को देखना, 5, ये 5 है, और इस और न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अगेन 31. ओके, सो नाउ इस फिगर को आप दोबारा फिगर बना लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पे, इस फिगर में हमने इसके बीच नेक्स्ट फिगर, जो इसका नेक्स्ट फिगर होगा, उसमें इस स्टार को 253 जो स्टार बना रहे थे, उस स्टार को हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया. तो नेक्स्ट फिगर में दीज रेजिस्टेंस कांट बी अपीयर, ये अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि हियर यू पुट इक्विवेलेंट डेल्टा इन प्लेस ऑफ दिस स्टार. आपने क्या किया, इस स्टार की जगह पे एक डेल्टा यहाँ पे पुट कर दिया. तो हमने बोला कि ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस पुट किया आपने, और दूसरा डी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पुट किया ये वाला, और तीसरा ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस पुट किया आपने ये वाला. तो हम फिगर बनाते हैं. हमने बोला कि ये एज इट इज 4 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज है. इसके बाद डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट के बाद फिर ये 7 ओम है, ये 7 ओम है, ये बी पॉइंट है, ये 7 ओम है, और ये 4 ओम है. अब हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 31/3, वो ए टू डी के बीच में कनेक्टेड है, ए टू डी के बीच में कनेक्टेड है. ए टू डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए टू डी के बीच में दिस वन इसकी वैल्यू है 31/3. फिर डी टू बी के बीच में कनेक्टेड, ए पॉइंट बी है हमारा, स्ट्रेचिंग मेथड से देख सकते हैं, बी देयर इज नो रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. डी और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, डी और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, डी से बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज 31/2. इसके बाद ए टू बी के बीच का एक रेजिस्टेंस है, ए टू बी के बीच का एक रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ए टू बी के बीच का रेजिस्टेंस है दिस वन, इसकी वैल्यू क्या निकाली, 31/5. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. अब देखिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब आपको स्टार डेल्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि इस 31/3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ए टू डी है, और इस 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ए टू डी है, मतलब दोनों पैरेलल में है. और इस 31/2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है डी टू बी है, और 7 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डी टू बी है. तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है. इसके बाद दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम. क्या पैरेलल इक्विवेलेंट है, 31/2 पैरेलल विद 7. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 31/2 पैरेलल विद 7, 31/2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 31/2 प्लस 7. और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में 31/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 31/3 प्लस 4. सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. तो देखते 31/2 in parallel with 15.5. This one is 15.5. So 15.5 into 7 divided by 15.5 plus 7. तो ये वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22.5. ये वैल्यू होगी 4.82. This one is 4.82. This one is 4.82 and this one is 31/3. So 31/3 10.3. This is 10.3 multiplied by 4 divided by 14.3. So 10.3 multiplied by 4 divided by 14.3. This value is 2.89. So this value is 2.89. So next figure में आप ये कह सकते हैं कि भाई ये this value is 2.89 और this value is 4.82. नेक्स्ट फिगर में
दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि ए से डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ए टू डी, और डी से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, और ए टू बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 31/5। दिस वन इज 31/5। So 31/5, this is 6.2, this one is 6.2, and this is 2.89 plus 4.82. Okay, so 2.89 and 4, इसको हम यहाँ तो फोटो आ रही होगी, इसको हम इस तरफ सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। So 2.89, अब हम this is A point, this one is B point, तो ए बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है एक तरफ है 6.2, साफ साफ दिख रहा है आपको। दूसरा रेजिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, बोथ आर इन सीरीज। इनको अगर सीरीज में ले लेंगे तो क्या वैल्यू होगी, आर इन सीरीज, दिस इज आर इन सीरीज। तो 2.89 प्लस 4.82, सो दिस वैल्यू इज 2.89 प्लस 4.82 plus 4.82, so this value is 7.71. This value is 7.71, so 7.71. So both are in parallel. These two are in parallel. When these two are in parallel, so इसका parallel combination लिखिए। इसका parallel combination क्या होगा, 6.2 parallel with 7.71. So इसको हम लोग solve कर सकते हैं। 6.2 into 7.71 divided by 6.2 7.1, 6.2 plus 7.71, so this is 13.91, this is 13.91. Okay, so this is equal to, what is this equal to, 6.2 multiplied by 7.71 equal to divided by 13.91. So this answer is again 3.43. So this value is 3.43 ohm. So this can be replaced by RAB. This is A, this is B. So this is 3.43 ohm. ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 3.43। तो हमने 3 अप्रोच से सॉल्व कर लिया। हमने पहले सॉल्व किया था 254 को डेल्टा मानते हुए, उसका इक्विवेलेंट स्टार पुट किया था। फिर दोबारा सॉल्व किया 357 को डेल्टा मानते हुए, उसका स्टार पुट किया। अब हमने क्या किया, एक स्टार लिया 253 को स्टार लेते हुए, उसका डेल्टा पुट किया, तो आंसर भी तब भी आंसर वही आया, और इसके पहले भी दोनों अप्रोच से आंसर वही आया। अब हम एक बार ये 475 से भी लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे भी आंसर हमारा वही आएगा। ओके, तो आप चाहे तो इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे भी आंसर हमारा वही आना है। तो हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने डेल्टा लगाया इसका, फिर हमने यहाँ पे इसका डेल्टा लगाया, फिर हमने इसके बीच में यहाँ पे हमने इसका डेल्टा लगा लिया। तो कोई भी स्टूडेंट कितने भी अप्रोच से सॉल्व कर सकता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम इससे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर, इसके बैक का रेजिस्टेंस क्या है 7, तो ये 7 हमने 7 से डिवाइड कर दिया। इसके और न्यूमरेटर में क्या रखना है, 5 into 7 प्लस दूसरा 7 into 4, दूसरा नेक्स्ट पेयर क्या है 4 into 5। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लीजिए। 5 into 7 35 प्लस 28, 35 प्लस 28 प्लस 20, तो दिस वैल्यू इज 83/7। दिस इज 83/7, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 83 बाई, अगेन न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 83/4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, इसके बैक का रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज 83/5, राइट। तो ये वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ पर इसका डेल्टा, इस स्टार का डेल्टा इक्विवेलेंट पुट करते हैं, तो हमारे पास ये ए पॉइंट है, तो ए से हम नेक्स्ट फिगर में हमारा ये 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा,
और 7 नहीं होगा, क्योंकि हियर यू पुट द डेल्टा इन इक्विवेलेंट डेल्टा इन प्लेस ऑफ दिस स्टार। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होंगे, एक 2 ओम होगा, दूसरा हमारे पास सी पॉइंट है, फिर इसके बाद हमारे पास 3 ओम होगा, तो ये हमारे पास 3 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये सी पॉइंट है। सी से, तो सी से मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्ट होंगे, हमने बोला कि डेल्टा पुट करना है, तो डेल्टा कैसे पुट होगा, 4 to 7 के बीच में एक लगा है, देखिए 4 to 7 के बीच में एक लगा 83 बाई, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लगा है ए टू सी के बीच में, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तीसरा रेजिस्टेंस लगा है हमारा सी से बी के बीच में, ये बी पॉइंट है, सी से बी के बीच में 83/4, दिस इज 83/7। ओके, सो हियर दिस इज सी, तो सी से ए से सी के बीच में कितना लगा है, ए से सी के बीच में, दैट इज 83/7, 83/7, so this is 83/7, 83/7, ओके। एंड सी से बी के बीच में कितना लगा है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी से बी के बीच में कितना लगा, 83/4, 83/4, दिस इज 83/4। एंड लास्ट वन, ये ए टू बी के बीच में कितना लगा है, तो ए टू बी के बीच में आपने देखा कितना लगा, दैट इज 83/5। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। ये दो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है। जब ए बी को स्ट्रेच कर रहे हैं, ए से बी की तरफ देखते हैं, ए के बी के बीच में देख रहे हैं, तो या बिकॉज ऑफ, क्योंकि ए टू सी के बीच टू के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ए टू बी ए सी है, और 83/7 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ए ए सी है, और 3, तो इसका मतलब बोथ आर इन पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल में होंगे, 3 और 83/4, these both are in parallel, क्योंकि voltages across 3 and 83/4 is C to B। ओके, सो अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, 2 और 83/7 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 पैरेलल विथ 83/7, तो 2 पैरेलल विथ 83/7, तो 83/7 दैट इज 11.85, दैट इज 11.85। तो ये 2 पैरेलल विथ 11.85 डिवाइडेड बाई 11.85 प्लस 2, दैट इज 13.85, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 13.85 डिवाइडेड बाई 13.85, so this is 1.71, this one is 1.71 ohm। ओके, सिमिलरली इसको भी देख लेते हैं, ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 3 पैरेलल विथ 83/4, सो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 पैरेलल विथ 83/4, तो 83/4 is 20.75, तो 3 into 20.75 divided by 20 plus 3, 23.75, so this value is multiplied by 3 divided by 23.75, तो ये हो गया 2.62, this is 2.62 ohm, 2.62। so that means these two resistance are in series, मतलब ये resistance 1.7 ohm and 2.62 both are in series, so इसका parallel, so इसका next figure क्या होगा, A to B के बीच में एक resistance है 2.62, मतलब एक है हमारे पास 1.71 प्लस 2.62, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, दैट इज 83/5। 83/5 कितना है, 83/5 is 16.6, this is 16.6, both are in parallel, these two are in parallel, so 1.71 plus 1.71 plus 2.62, that is 4.33 पैरेलल विथ, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4.33 पैरेलल विथ 16.6, so 16.6, so this is a parallel combination, 4.33 multiplied by 16.6 divided by 4.33 plus 16.6,
So this value is 20.93. So 20.93. So this is equal to 4.33 multiplied by 16.6 divided by 20.93. So this is 3.43. So this is again 3.43 ohm. Answer. So here the REB is अगेन 3.43. तो हम लोगों ने देखा कि इस न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ स्टार डेल्टा की ये है कि भाई इस न्यूमेरिकल को हमने 4 तरीके से सॉल्व किया और चारों तरीके से इसका आंसर सेम आया. हमने 254 को डेल्टा लिया तब भी सॉल्व किया, 357 को डेल्टा लिया उसका इक्विवेलेंट स्टार डाला तब भी 3.43 आंसर आया. इसके बाद हमने 253 स्टार बना रहे हैं इसकी जगह डेल्टा पुट किया तब भी 3.43 आंसर आया, ये देखा आपने. और 475 को भी स्टार बनाते हुए हमने फिर से इसको सॉल्व किया. तो मतलब एक न्यूमेरिकल को हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई अप्रोच हो सकती है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी नहीं होना है. किसी भी न्यूमेरिकल को आप कितने भी तरीके से किसी भी डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बट उसका आंसर सेम आएगा. बट यहाँ पे हम सीरीज पैरेलल मेथड नहीं अप्लाई कर पा रहे थे तब हमने ये बोला अगर हम एक न्यूमेरिकल में ऐसा सेलेक्ट कर लें जिसमें सीरीज पैरेलल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टार डेल्टा से भी सॉल्व करते हैं उसका आंसर सेम आ जाए तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन इज अ राइट वन. और ये टेक्निक बिल्कुल कंप्लीटली सही है. जैसे हम किसी भी रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम सीरीज पैरेलल मेथड में फेल हो जाते हैं. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से और चेक करते हैं कि दोनों से आंसर सेम आएंगे. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए और हम ये इस पूरी सीरीज में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 यूनिट कवर करने वाले हैं फ्यूचर में. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 by 1 आप हमारे लेक्चर देखते रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो थैंक यू ऑल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल.